नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आगरा के कुर्रा चितरपुर चौकी क्षेत्र में पुलिस और अवैध खनन करने वालों के बीच मुठभेड़ हो गई है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक ट्रैक्टर चालक को गोली लग गई है। गोली लगने से ट्रैक्टर चालक घायल हो गया है और बताया जा रहा है कि उसको 2 गोलियां लगी हैं। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर पुलिस ने मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज को कब्जे में ले लिया है और बताया जा रहा है कि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाशी में पुलिस जुटी हुई है। इरादत नगर थाना क्षेत्र में सुबह कुछ खनन माफिया मुरैना के रहने वाले थे। 3 ट्रैक्टर ट्राली से खनन करके ले आ रहे थे, जिसमें जो पुलिस टीम वहाँ पे गश्त पे थी और उनको निर्देशित भी किया गया था। उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इसी बीच जो ट्रैक्टर पर बैठे लोग थे, लगभग 8-10 की संख्या थी, पुलिस टीम पर फायर किया गया और इसमें अपने बचाव में आरक्षी ने योगेश कुमार उसने फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को, जो कि ड्राइवर थे, उनको गोली लगी है। 2 गोली पैर में लगी है, एक थोड़ा ऊपर लगी है। अभी वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और अभी हाल में लगभग 106 मुकदमे भी लिखे गए खनन माफियाओं के खिलाफ। साथ में लगभग 80 डंपर और ट्रैक्टर सीज हैं। इसके अलावा इसमें 41 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो ये लोग चोरी छुपे जो गांव के रास्ते हैं वहाँ से बहुत ही रैश ड्राइविंग करके लेकर के जाते हैं और किसी भी कीमत पे रुकते नहीं हैं, बल्कि अगर कोई सामने आ जाए तो चढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस का लगातार अभियान है, इसको रोकने के लिए सख्ती की जा रही है। इस क्रम में आज ये घटना हुई है और इसमें जो आरक्षी है उसने बहुत ही सतर्कता और साहस का परिचय दिया है। साथ ही जो इसमें घायल है उनके घर वालों को भी सूचित कर दिया गया है। अभी इलाज चल रहा है, आगे जो भी है विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। इरादत नगर थाना क्षेत्र में सुबह कुछ खनन माफिया मुरैना के रहने वाले थे। 3 ट्रैक्टर ट्राली से खनन करके ले आ रहे थे, जिसमें जो पुलिस टीम वहाँ पे गश्त पे थी और उनको निर्देशित भी। जौनपुर शाहगंज के अरंद गांव के नहर के पास रविवार की रात मुठभेड़ के बाद एक पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि अंधेरे के चलते उसके साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कई जगह पर दबिश दी गई। आपको बताते चले कि अरंद गांव में शाहगंज, खेतासराय व एसओजी की संयुक्त टीम को पशु तस्कर के होने की सूचना मिली है। वहीं पुलिस ने घेराबंदी की तो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली एसओजी टीम प्रभारी आदेश कुमार त्यागी के बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी थी और प्रभारी निरीक्षक सदानंद राय की जवाबी गोली एक तस्कर के दाहिने पैर में लगी। पुलिस ने घायल युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी फरार हो गए हैं। एसएसपी जौनपुर महोदय द्वारा गो तस्करों के खिलाफ एक रात विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें संयुक्त टीम में थाना खेतासराय, शाहगंज और एसओजी की टीम थी। 2 बदमाश आते हुए दिखे अरंद नहर पे थाना क्षेत्र शाहगंज में। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन लोगों के द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को जवाबी फायरिंग में गोली लगी है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया। जो बदमाश गिरफ्तार हुआ है उसके खिलाफ लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। उसका नाम तो कंकाली है, जो कि थाना क्षेत्र सरपतरा का रहने वाला है। उसके कब्जे से एक पिकअप गाड़ी बिना नंबर प्लेट के 4 गोवंश, एक तमंचा, कुछ कारतूस, मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फैसलाबाद में देर रात पुलिस एटीएस ने अब्दुल खालिद अंसारी के व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और अब्दुल खालिद अंसारी के बेटों ने बताया कि बीती देर रात पुलिस वाले उनके घर पहुंचे थे और उनके पिता को साथ में वो लेकर चले गए। वहीं अब्दुल खालिद के बेटे उवैद और जैद ने बताया है कि उनके पिता 14 साल से सपा में रहे हैं। वहीं वो पिछले कुछ महीनों से पीएफआई के सदस्य भी रहे हैं, लेकिन बीते 3 महीने पहले ही उनके पिता ने पीएफआई से रिजाइन दे दिया था और अब उन्हें नहीं पता कि उनके पिता को पुलिस ने क्यों हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि अब्दुल खालिद बुलंदशहर में एक ग्रीनफील्ड स्कूल के नाम से पब्लिक स्कूल चलाते हैं।
ने पीएफआई कब ज्वाइन की थी और कब छोड़ दिया? तकरीबन 4-5 महीने पहले 1 महीने के लिए ज्वाइन करी थी, फिर उसके बाद में 3 महीने पहले रिज़ाइन दे दिया। अब भारतीय किसान यूनियन में है, ये इसका लेटर भी है। नहीं, इससे पहले जैद क्या वो सपा में भी थे? हाँ, सपा में थे, सपा में बहुत टाइम रहे, नगर अध्यक्ष भी रहे हैं पापा और बीडीए मेंबर भी थे। 14 साल रहे? 14 साल रहे थे पापा। एमआईएम में आ गए थे क्या? वो बीच में आए थे। पीएफआई में कितने दिन रहे थे? 1 महीना बस, मुश्किल से 1 महीना मुश्किल हुआ। फिर अब इसके बाद में ये भारतीय किसान यूनियन का पापा भी फिलहाल इसमें है, प्रदेश सचिव है। आज क्या हुआ था सुबह? आज जो बता रात में हम लोग सब सो रहे थे, वो आए, आके जो है सब पूरा चेकिंग करा, सब सामान देखने लगे। हमने एक एक चीज़ दिखा दी, हमारे मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब ले गए। वो पीएफआई से क्यों रिजाइन दिया उन्होंने? क्या वजह है? वो तो किसी पार्टी में जब उसमें थे, दूसरी पार्टी में थे, तो उसमें कोई बात होगी तो सिर्फ 1 महीने के लिए आए थे। किस पद पे थे पीएफआई में? किसी भी पद पर नहीं थे, कुछ नहीं, बस ज्वाइन करा, उसके बाद में रिजाइन दे दिया। कोई किसी पद पर। और भी लोग पीएफआई से जुड़े हुए थे। ने पीएफआई कब ज्वाइन की थी और कब छोड़ दी? इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सचिन शर्मा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सचिन, लखनऊ की टीम ने बुलंदशहर में छापा मारा है, वहीं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके घर वालों को, उनके परिजनों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया है और काफी ज्यादा परेशानी भी उन्हें इस कार्रवाई से हुई है। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए पीएफआई के जो सदस्य हैं उनके ठिकानों पर बुलंदशहर में एक बड़ी कार्रवाई एटीएस द्वारा की गई है, जिसके तहत यहाँ जिले से तो तकनीकी समस्या के चलते सचिन से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बताना चाहेंगे कि एटीएस ने बुलंदशहर में छापा मारा और सुबह से ही यूपी समेत 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने अब्दुल खालिद को भी गिरफ्तार किया है, जिनके परिजनों को इस कार्रवाई के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि बुलंदशहर से लगभग 30 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हीं में से एक का नाम है अब्दुल खालिद। आपको बता दें कि लखनऊ एटीएस ने छापा मारा है। एक बार फिर से सचिन से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो सचिन, अब क्या आपको हमारी आवाज आ पा रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी सचिन, बताएं क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बुलंदशहर में भी आज पीएफआई के सदस्यों के ठिकानों पर एटीएस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें ये देर रात ये कार्रवाई की गई है। पूरे जिले से तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा भी गया है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक शाना कोतवाली नगर क्षेत्र से है और 2 लोग थाना बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र से हैं, जिसमें एक पीएफआई का सदस्य बताया जा रहा है, जिसके घर वालों का ये भी कहना है कि उन्होंने 4 महीने पहले पीएफआई ज्वाइन किया था, लेकिन 1 महीने बाद ही पीएफआई से इस्तीफा भी दे दिया था। फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं, आधिकारिक पुष्टि कोई करने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। ठीक है, इस तमाम जानकारी के लिए सचिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से सचिन ने तमाम जानकारी दी है, आपको बताना चाहेंगे कि एटीएस ने अब्दुल खालिद को हिरासत में ले लिया है। उसके बाद लगातार ये मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। 3 लोग अभी भी हिरासत में हैं। वहीं पीएफआई का मेंबर था अब्दुल खालिद। और जिस तरह से लखनऊ एटीएस ने बुलंदशहर में छापेमारी की है, आपको बता दें कि एटीएस की, एनआईए की और ईडी की बड़े पैमाने पर छापेमारी चल रही है, बड़े स्तर पर छापेमारी चल रही है। यूपी समेत 8 राज्यों में छापेमारी का दौर चल रहा है। 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इसी कड़ी में हमने जो आपको खबर बताई वो है यूपी के बुलंदशहर से, जहां पर लखनऊ एटीएस ने बुलंदशहर में छापा मारा और लगभग 30 लोगों को हिरासत में भी लिया था।